अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SH रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि हम लोग केले के छिलके की खाद किस तरह तैयार कर सकते हैं और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, और अगर हम वो खाद अपने पास रेडी कर लेते हैं तो उससे हमारे पौधों को किस किस्म का जो है वो बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड, इसी इन्फॉर्मेशन के मुतल्लिक इंशाल्लाह ये वीडियो होगी, और अगर आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी तौर पे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा फ्रेंड, ये जो आपको खाद बताने वाला हूँ, बना के दिखाने वाला हूँ, इस खाद के इतने बेनिफिट्स हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने कभी भी जब केले के छिलके फेंके होंगे तो आपके जहन में कभी भी नहीं आया होगा कि ये कितने अहम होंगे हमारी गार्डनिंग के लिए। तो इंशाल्लाह आज के बाद आप जब इसको सीख लेंगे तो आप कभी भी केले के छिलके नहीं ज़ाया करेंगे। तो चलें फ्रेंड, आपको दिखाते हैं कि इनको किस तरह यूज़ करना है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अच्छा फ्रेंड, ये देखिएगा, ये हैं वो केले के छिलके जो हम लोग केला खाने के बाद हमेशा फेंक देते थे, लेकिन जो दोस्त गार्डनिंग के शौकीन हैं उसके लिए ये छिलके समझ लें कि ये गोल्ड की तरह जो है वो अहम है। तो ये किस तरह अहम है और इनको कैसे अहम बनाया जा सकता है, यही आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखें फ्रेंड, आपने जब भी केले खाने हैं तो उसके छिलके आपने कभी भी वेस्ट नहीं करने। उनके छिलकों को इस तरह आपने इकट्ठा कर लेना किसी एक बर्तन में। इकट्ठा करने के बाद इनके छिलकों को कोई सीज़र या छुरी वगैरह के साथ जो है वो आपने इस तरह छोटे छोटे पीसेस जो है वो काट लेने हैं। जैसा कि एक हाथ से काटना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आपको काट के दिखाता हूँ। इस तरह आपने छोटे छोटे पीसेस जो है वो काट लेने हैं। तो चलें, पहले मैं आपको काट के दिखाता हूँ, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने ना सारे छिलके, जितने भी केले के छिलके थे, उन्हें बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। अब फ्रेंड, इससे अगला स्टेप क्या होगा खाद बनाने के लिए, तो आपने एक इस तरह का कोई डब्बा ले लेना, चाहे आप किसी भी किस्म का साइज़ छोटा बड़ा जैसा भी हो, बिल्कुल जो वेस्टेज किस्म का डब्बा हो आपने वो यूज़ करना है, क्योंकि ये 2-3 दिन के लिए जो है वो कह लें कि हमारा बाउंड हो जाएगा। तो आपने इस तरह का डब्बा लेना है, उसके अंदर ये आधा डब्बा जो है वो पानी का भर लेना है, और ये सारे छिलके ये इस तरह उठा के इस डब्बे के अंदर आपने डाल देने हैं। तो अक्सर दोस्तों ने YouTube के ऊपर इस तरह की वीडियोस लाजमी देखी होंगी, लेकिन इन वीडियोस के फ़ायदे क्या हैं, इस खाद के फ़ायदे क्या हैं, इसके मुतालिक भी आपको तफसील से बताता हूँ। ये इसके वीडियो के ऊपर एक आपको चार्ट लगा के दिखा रहा हूँ। उस चार्ट को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस खाद बनाने का फ़ायदा क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स और कौन कौन सी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारे पौधे के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। और ये खाद बनाने के बाद हमें उन चीज़ों को एक्स्ट्रा अपने पौधों को बाहर से कहीं से ला के केमिकली तौर पे नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह फ्रेंड आपने ना इसको बंद कर देना है इसके अंदर। अब सेकंड काम आपने क्या करना है, इसके ऊपर कोई भी ऐसा कपड़ा जो कि मलमल का हो, लॉन का हो, काटन का हो, इस किस्म का कपड़ा कि इसके अंदर जो है वो मक्खियाँ वगैरह ना बैठें, आपने वो इसके ऊपर बांध लेना है। बांधने के बाद आपने इसको कम से कम जो है ना वो 3 दिन के लिए आपने इसको छाँव में रखना है। डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, क्योंकि उससे पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। आपने इसको छाँव में रखना है, और कम से कम 3 दिन के बाद आपने इसी में से जो ये निकलेगा पानी, सिर्फ इस पानी को एक बड़ी बाल्टी के अंदर जो है वो आपने डालना है, जो कि कम से कम 20 लीटर वाली बाल्टी हो। उस बाल्टी के अंदर आपने डालना है, और बाकी जितना भी इसके अंदर जो ये बचेंगे केले के छिलके वगैरह, ये आपने जो है वो सेपरेट कर लेने, छान लेने। और छानने के बाद इनको भी आपने वेस्ट नहीं करना। इनको हम लोगों ने जो खाद बना रहे हैं किचन वेस्ट के ज़रिए, उसके अंदर आपने फेंक देना है। और जो सिर्फ पानी हो, उस पानी को आपने जो है वो इस अंदाज में जो है वो पौधों के पत्तों के ऊपर और पौधों की जो है वो जड़ों के अंदर इस तरह डालना है कि जिससे पौधे की जड़ें मुकम्मल तौर पे जो है वो गीली हो जाएं इस पानी से, और पौधे के पत्ते अच्छे तरीके से स्प्रे हो जाएं। और स्प्रे करने के लिए आपने क्या यूज़ करना है, स्प्रे करने के लिए आप इस तरह की कोई बोतल ले आएँ। इससे ये है कि इससे मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है। एक दफ़ा आप अच्छी तरह जो है इसको भर लेते हैं पानी डाल के, स्प्रे करने के लिए इसको ये पंप कर लेते हैं,
तो ये बड़े आराम के साथ एक दफ़ा इसको प्रेस कर दो तो ये स्प्रे इसका निकलता रहता है, बार बार इसको प्रेस नहीं करना पड़ता। तो इस तरह की आप एक बोतल ले आएँ, इस बोतल के ज़रिए आप तमाम पौधों के ऊपर ये 20 लीटर पानी के अंदर डिल्यूटेड किया गया वाटर जो है उसको स्प्रे करना है। डायरेक्ट इस पानी को स्प्रे नहीं करना, वरना इससे पौधों के अंदर फंगस वगैरह लगने का चांस होगा। और हाँ, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो चार्ट आप देख रहे हैं। इस चार्ट के अंदर आप देख लें कि इसमें पोटाशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, बेशुमार किस्म के मिनरल्स हैं। जितने भी मिनरल्स हमारे पौधों को ज़रूरत होती है तकरीबन वो सारे मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम मिनरल मौजूद है वो है जी पोटाशियम। और पोटाशियम का फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली फ्रेंड्स, पोटाशियम का फ़ायदा होता है कि जब ये देखें ये फूल खिलना शुरू होता है तो अगर आपके पौधे के अंदर पोटाशियम की मिकदार कम हो तो ये फूल के खिलने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है। और अगर फूल खिल भी जाए तो वो बहुत जल्द जो है वो येलो होके तो जड़ जाता है, फल की सूरत में नहीं बनता। तो फ्रेंड, पोटाशियम बेसिकली जो है वो फूल को फल में कन्वर्ट करने का सबसे बेहतरीन मिनरल है, सबसे बेहतरीन सोर्स है। अगर आपके पौधे के अंदर पोटाशियम की कमी होगी तो आपके पौधे के फूल जो है पहले तो वो फूल निकलेंगे ही नहीं, अगर फूल निकल आए तो वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसलिए ये जो आपको आज का ये एक कह लें कि वीडियो क्लिप बना के दिखा रहा हूँ, इसका इतना बेनिफिट है इसी फूल को फल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस के मुतल्लिक, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को आज की ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी लगी होगी और इससे आप दोस्तों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो खैर, आप दोस्त फील कर रहे हैं कि बात करते हुए मुझे थोड़ी सी तंगी हो रही है। बेसिकली इस वक्त धूप बहुत शदीद है, सुबह के 8 बज रहे हैं लेकिन लाहौर में इतनी शदीद धूप है। मैं आपको सूरज दिखाता हूँ कि कैसा बेहतरीन अंदाज में चमक रहा है, और बेहतरीन तो नहीं कहना चाहिए, मेरे ख्याल से शदीद अंदाज में कहना चाहिए। तो फ्रेंड, ये देखें सूरज की चमक, देखेंगे कितनी शदीद अंदाज में चमक है इस वक्त। तो पसीने से मेरी हालत बुरी हुई है, मुंह जो है वो बार बार ड्राई हो रहा है, तो इसलिए मुझे जो है ना वो मुंह को दोबारा वेट करने के लिए रुकना पड़ता है। तो खैर, आप दोस्तों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा, और ये आप लाजमी तौर पे महीने में कम से कम एक दफ़ा इसको लाजमी अपने पौधों के ऊपर जो है वो स्प्रे किया करें। अगर आप इसमें बिल्कुल फंगस जो है वो चाहते हैं कि फ़ंगस का बिल्कुल चांस ना हो आपके पौधे के अंदर, तो आप जब 20 लीटर पानी में इसको डिल्यूट करेंगे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपने 5 ml वाइट सिरका, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने में, वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। 5 ml एक चाय का चम्मच जो होता है, जो चाय में चीनी मिक्स करने के लिए हम चम्मच यूज़ करते हैं, वो वाला चम्मच आपने इसमें वाइट सिरका जो है वो यूज़ कर लेना है 20 लीटर पानी के अंदर। ज़्यादा में नहीं यूज़ करना, वरना वो पौधे के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो चलें फ्रेंड, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके इलाके में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है वो भी लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाहौर में तो बड़ी शदीद इस वक्त गर्मी चल रही है। तो चलें, अल्लाह हाफिज़।